नमस्कार मित्रों, मोक्षदायिनी चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आजकल एक नया चलन शुरू हो गया है। जब कोई अपनी पुनः वापसी करता है तब उसे 2.0 का नाम दिया जाता है। अब तक आपने मोदी की सत्ता में आगमन को मोदी 2.0 के रूप में देखा। फिर लॉकडाउन का पार्ट 2 यानी लॉकडाउन 2.0 चल रहा है। ठीक उसी तरह से कोविड-19 के बाद कोविड 2.0 दुनिया वालों को दस्तक दे रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जी हाँ, कोविड-19 के बाद जल्द ही कोविड 2.0 तहलका मचाने के लिए तैयार है, क्योंकि ये एसिम्प्टोमेटिक है। आपने कोविड-19 महामारी का जो भयानक स्वरूप देखा है वह सिम्प्टोमेटिक है। उससे भी ज़्यादा भयानक और खतरनाक साइलेंट किलर के रूप में इसकी वापसी हो रही है। क्या है कोविड 2.0 का नया अवतार? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसकी सुगबुगाहट चीन के प्रांत वुहान शहर में फिर से शुरू हो गई है। कोविड-19 ने दिसंबर सन 2019 में चीन के वुहान शहर में दस्तक दिया और फिर यह यात्रा करने वाले यात्रियों और सामान के साथ दुनिया भर में एक देश से दूसरे देशों में फैलता चला गया। आज दुनिया भर के 122 देशों में यह महामारी अपने चरम पर है। दुनिया भर में जहां 40 लाख से ज़्यादा लोग इस महामारी के चपेट में हैं, वहीं 5 लाख से ज़्यादा मौतें अब तक दुनिया भर में हो चुकी है। हालांकि कुछ देशों की सरकारों ने मौतों की इन आंकड़ों को छुपाकर बताया है। वहीं कुछ विशेषज्ञों ने इन सरकारी आंकड़ों को संदेहजनक माना है, क्योंकि इस महामारी ने जो तहलका मचाया है वह आंकड़ा सिर्फ चीन में ही 1 लाख लोगों के मौत के आगोश में सुला दिया है। सभी देश मौत के इन आंकड़ों को कम करके बता रही है। कोविड-19 ने परमाणु बम की तरह विस्फोट किया है, तो अब कोविड 2.0 किसी न्यूक्लियर बम की तरह विस्फोट करने वाला है। विशेषज्ञों की माने तो अब की बार इसे पहचानना कठिन है, क्योंकि कोविड-19 के लक्षण जो पॉजिटिव लोगों में दिखते थे वह कोविड 2.0 के मरीजों में लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस मामले का खुलासा पहले चीन ने किया था, अब भारत में भी इसकी पुष्टि केजरीवाल सरकार ने कर दी है। बताया जाता है कि 156 मामले ऐसे हैं कि जिनमें इस संक्रमण के लक्षण नहीं थे, फिर भी लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट में यह रिपोर्ट पॉजिटिव बता रहा है। कुछ दिनों पहले चीन ने जहां कोविड-19 पर विजय पा लेने का दावा करते हुए वुहान शहर को लॉकडाउन से ओपन किया था, वहीं पिछले 15 दिनों में इसके मरीज में तेजी से वृद्धि हुई है और यह आंकड़ा सिर्फ 3 दिनों में ही अकेले वुहान शहर में ही 5000 के पार चला गया है। अगर यह साइलेंट किलर अगर पूरे चीन में फैला तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को इससे संक्रमित होने का खतरा है। कोविड-19 के लक्षण पहले दिखाई देते थे, अब की बार ये लक्षण दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। अगर कोविड 2.0 ने अपना तेवर दिखाया तो पूरे विश्व में यह आंकड़ा करोड़ों के पार चला जाएगा। यही हाल अब भारत में भी देखने को मिल रहे हैं। कोविड 2.0 ने देखते ही देखते फिर से दुगनी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेना चालू कर दिया है। अगर यह संक्रमण जल्द ही ठीक न हुआ तो लॉकडाउन 3.0 के लिए भी तैयार हो जाइए, क्योंकि जान है तो जहान है। कोविड-19 के नए संस्करण कोविड 2.0 ने चीन के डॉक्टरों को इसलिए हैरान कर रखा है, क्योंकि यह संक्रमण पहले की तरह कोविड-19 से संक्रमित मरीजों में इसका कोई भी लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे शरीर का तापमान बढ़ना, सर्दी और खांसी, सांस लेने में तकलीफ। आपको यहाँ पर बता दें कि कोविड-19 के संक्रमण का पीरियड 14 दिनों का होता है। कहने का मतलब है कि यह वायरस 14 दिनों के अंदर में अपनी कॉलोनी को ग्रो करके स्वस्थ लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है, तब यह लक्षण कोरोना पीड़ितों में दिखाई देता है। लेकिन कोविड 2.0 में यह लक्षण 14 दिनों के बाद भी दिखाई नहीं देता। एक प्रकार से यह संक्रमण आतंकवादियों के स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है। जो लोग कोविड-20 के संक्रमण से ग्रसित हैं, वे लोग जब तक रैपिड टेस्ट किट से जांच ना हो तब तक बिल्कुल आम आदमी की तरह कहीं भी आ जा सकते हैं।
और इस संक्रमण को फैलाने का जरिया बन सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी नहीं मालूम होता कि वो खुद संक्रमित है। इस तरह इस चेन रिएक्शन को बढ़ाने में कोविड-20 के मरीजों की अहम भूमिका बन रही है। इस तरह किसी भी देश की सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। यहाँ तक कोविड-20 को खत्म करने वाले देश चीन ने भी इसकी वापसी पर हैरानी जताई है। जो देश अब तक कोरोना संकट से जूझ रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि कोरोना वायरस कोविड-19 के विदाई के बाद यह कोविड-20 के रूप में फिर से वापसी कर रही है। अब तक किसी भी देश की सरकार ने कोरोना संक्रमण का टीका बनाने का आधिकारिक रूप से दावा नहीं किया है। सिर्फ अंधेरे में ही तीर चलाकर इस संक्रमण का इलाज कर रहे हैं। जिन लोगों की उम्र 60 के पार है, वो लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान तक गंवा दे रहे हैं, और जिन लोगों की उम्र 50 के पहले है, वो इस बीमारी के संक्रमण से इलाज कराकर बाहर निकल पा रहे हैं। हम बार बार इसे कोरोना बीमारी कोविड-20 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना एक बार फिर से अपने नए संस्करण और नए अवतार में लोगों के बीच घूम घूम कर संक्रमित कर रहा है। लोगों को न तो इस संक्रमण का पता है और न ही सरकारों को, क्योंकि कोविड-19 की समस्या से ही अभी तक कोई भी देश उबर नहीं पाया है। आगे चलकर यह संक्रमण परमाणु बम के विस्फोट से भी ज्यादा विस्फोटक, न्यूक्लियर बम की तरह चेन रिएक्शन के द्वारा और भी ज्यादा लोगों को साइलेंट किलर कहें या स्लीपर सेल के रूप में और भी ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रहा है। आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस संक्रमण को हल्के में न लेकर इसकी गंभीरता को समझें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि लॉकडाउन का उल्लंघन करके घर के बाहर घूमने पर कोविड 2.0 का नया संस्करण कब आपको अपनी चपेट में ले लेगा, इसका अंदाजा जब तक आपको लगेगा तब तक आपके परिवार वाले भी इस बीमारी से ग्रसित हो चुके होंगे। यहाँ तक राशन सामग्री और घरेलू जरूरतों के लिए भी घर से बाहर निकलने पर सुरक्षा के सारे प्रबंध करके जाएं एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन करें, अन्यथा आप अपने ही परिवार के लोगों के मौत का कारण आपकी छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर ले, क्योंकि इस खतरे से जुड़ी जानकारी का आपको पल पल का अपडेट और सावधानी आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। कोविड 2.0 के इस नए संक्रमण की इस जानकारी को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।